तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में मंगल और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन हो और आपके 8वें भाव में अगर मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन है तो आप इस कंजक्शन पे कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव और परिणाम आपको इस युति से देखने को मिलेंगे। यहाँ मंगल अपने खुद के घर में ही होगा और चंद्रमा अपने नीच के घर में होगा, तो मंगल यहाँ चंद्रमा का नीच भंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो पेशेंस है वो वास्तव में टेस्ट होगा। इस प्रकार की स्थिति में बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट में आके या बहुत ज़्यादा आप एक्साइटमेंट के अलावा आप कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पर आपको बहुत कोई क्विकली फैसला लेना है, तो बिना सोचे समझे अगर आप काम करेंगे या आप कोई भी ऐसा क्विक डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मंगल हालांकि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, लेकिन मेंटली फिर भी आप थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर रहेंगे। तो आपको हमेशा अपना फिजिकल कोई आपको नुकसान ना हो और आपको मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब ना हो, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 8वां भाव है, दोनों के 8वें भाव में होने की वजह से आपको 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को दिखाते हैं और मंगल अगर चंद्रमा के साथ स्थित हैं तो मंगल हमेशा ही चंद्रमा को फोर्स करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। ऐसे में आपका जो मन है वो हमेशा स्टेबल नहीं देखने को मिलेगा, आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। अब ये अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि है तो आपके खिलाफ किसी ने भी कोई कुछ गलत बोल दिया या आपके साथ किसी ने झगड़ा कर लिया, आप उसके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लेंगे और उससे बदला आप जरूर लेंगे, आप किसी भी हाल में उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से ये कंजक्शन आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस लेकर आएगा, ज़्यादातर चेंजेस उसमें से आपके फेवर में होंगे। अब यहाँ आपको ये देख लेना कि चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है मंगल के चंद्रमा जितना ज़्यादा क्लोज होगा मंगल का उतना ही अधिक प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, लेकिन एक सीमा के बाद निश्चित रूप से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे मानसिक रूप से। ऐसी कंडीशन में आप किसी के भी साथ झगड़ा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कोई ऐसा इलीगल काम भी कर देंगे, जैसे कि किसी के ऊपर हमला कर देंगे, किसी से कोई विवाद कर लेंगे, किसी को गाली गलौज कर देंगे, बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं इस कंजक्शन की वजह से। लेकिन मेनली ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो लाइफ है उसके रहस्यों को जानने के लिए, और विशेषकर 8वें भाव से जुड़े हुए रहस्यों को एक्सप्लोर करने में ये कंजक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। अब ये कंजक्शन आपको लाइफ में बहुत सारे सडन गेन भी देगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। यहाँ पे चंद्रमा 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होकर जब चंद्रमा इस भाव में आते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना कि शुरुआत में जब आपने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया था या आपने जब जन्म लिया उसके बाद से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं रही होंगी। इसके अलावा माता पिता ने आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ और बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ पाला होगा, लेकिन उनकी अपेक्षाओं पर आप कितना ज़्यादा खरा उतरेंगे वो तो आपका चार्ट ही बताएगा। पर यहाँ पे वास्तव में आप अपने आप को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहेंगे और कभी कभी आपका नेचर इतना ज़्यादा क्रूर होगा कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी आपका एकदम खास जो फ्रेंड है उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, आपके मन को पूरी तरीके से मंगल कंट्रोल करते हैं इस केस में। अब मंगल एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट होने की वजह से हालांकि आपके मन को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल अगर आप सही दिशा में कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अब जो मंगल हैं वो आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होने की स्थिति में आपका कोई भी ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनी क्षमताओं का पता रहेगा। हालांकि आप दूसरों की क्षमताओं का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे, दूसरों के माइंड को रीड कर सकेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको ठीक तरीके से समझ सके। इसलिए आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत आएगी कभी कभी, और यही प्रॉब्लम आपको अपने इन लॉज के साथ भी होगी और जीवन साथी के साथ भी। अब यहाँ पे देखिए मंगल और चंद्रमा 8वें भाव में स्थित हैं। 8वें भाव में स्थित होने की वजह से आपको खुद को भी ये पता नहीं कभी कभी कि आप अभी आधे घंटे में आगे क्या करने वाले हो या क्या डिसीजन लेने वाले हो। तो आपकी लाइफ में ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी को लेकर आएगा। अनसर्टेनिटी की वजह से कभी कभी आपके मन में भय भी जरूर रहेगा। लेकिन यहाँ वृश्चिक राशि है तो ये यहाँ पे जो मंगल है वो बहुत ज़्यादा आपको साहसिक बनाते हैं।
अब यहाँ हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल यहाँ से आपके लाभ भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ आपके 11 नंबर लिखा है यानी कुंभ राशि। यहाँ मंगल आपको आपके माता पिता से या आपके इन-लॉज से फायदा देंगे धन और संपत्ति के रूप में। इसके अलावा बहुत सारे सडन चेंजेस आपकी आर्थिक स्थिति में आ सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज या हिडन इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप पैसा अर्न कर रहे हो। मंगल और चंद्रमा दोनों ही सम्मिलित रूप से आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहां चंद्रमा के लिए वो उनका उच्च का घर है, जबकि वो मंगल के लिए उनके शत्रु का घर है। ऐसी कंडीशन में यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा योगदान देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव, आपके जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और फैमिली के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी धन और संपत्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के हो सकते हैं और इस वजह से ये कंजक्शन आपको बहुत सारे गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कभी कभी आपको होगा। अब यहाँ मंगल का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पे रहेगा। हाँ, यहाँ मंगल जब दृष्टि डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा साहसी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाते हैं। अब आपको कोई भी ऐसा काम चुनना चाहिए जिसके लिए आप अपने तन मन धन से काम कर सकें, क्योंकि ये कंजक्शन में आपकी शारीरिक पावर और आपकी जो मेंटल पावर है वो दोनों साथ मिलके ही काम करने वाली हैं। ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और अपनी एनर्जी को अब आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी एनर्जी का पूरा पूरा इस्तेमाल हो। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा जो एनर्जी आप में बच जाती है वो आपको बहुत बार परेशान करेगी और लाइफ में अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन ले लिया, आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और एक बार मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा तेज़ अगर गुस्सा आ गया, उसके बाद वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। इसके अलावा मंगल और चंद्रमा का साथ है तो यहाँ चंद्रमा पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो मंगल जितना ज़्यादा क्लोज होगा चंद्रमा के, उतना ही ज़्यादा आपका मन मजबूत होगा, जल्दी फैसले लेने में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसके अलावा आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी। जातक को पढ़ने लिखने, बोलने, कुछ नया सीखने, किसी को अपनी बात को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। पर यहाँ क्रूरता की बात आ जाती है, यहाँ पर फिर एकदम से हदें पार हो जाती हैं और जातक इतना ज़्यादा क्रूर हो जाता है कि वो ये सामने देखता नहीं है कि उसके सामने कौन आ रहा है, वो हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने नेचर को लेके या अपने बिहेव को लेके यहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और जो भी चेंजेज आपकी लाइफ में क्विकली आएंगे उनको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन आपको मेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता ही बनाता है, आपको शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जहाँ भी जिस भी कार्य में आपकी शारीरिक ऊर्जा और आपकी मानसिक ऊर्जा एक साथ मिलकर अगर काम कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो इम्पॉसिबल है। बस आपको इस एनर्जी को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा धैर्यशाली अगर आप बना लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जीवन में फ़ायदे उठा सकते हैं, जो भी मौके आपको आपके प्रोग्रेस के लिए मिलेंगे। अब ऐसी कंडीशन में इसका जो प्रभाव है आपके घरेलू जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा 4th लॉर्ड है, इसलिए आपके मन में कभी भी मानसिक सुख शांति नहीं रहेगी। घर में भी ऐसा ही माहौल रहेगा कभी कभी। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ, अपने भाइयों के साथ आपके अक्सर विवाद भी देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ समय बाद वो विवाद खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन इससे कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब ऐसे जातकों को कभी कभी मेमोरी इश्यूज आते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं या कोई ऐसे एक्साइटमेंट में आते हैं तो वो अपना मेमोरी लॉस कर लेंगे। इसके साथ साथ ऐसे जातक कुछ भी गूढ़ ज्ञान ग्रहण करने में या बहुत ज़्यादा सोचने में माहिर होंगे, लेकिन उनको फिर भी उस एनर्जी को सही दिशा में लगाना ही पड़ेगा अगर उसका सकारात्मक तरीके से उपयोग करना है। अब इन दोनों में से किसी की भी अगर आपको इस जीवन काल में महादशा आ रही हो तो वो महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग महादशा होगी।